आज हम देखने वाले हैं वन पंच मैन के सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड। तो सीजन 2 के एंड में हम देखते हैं कारो और सिल्वर फैंग की फाइट हो रही होती है। उसी के बीच में एक मॉन्स्टर आके कारो को बचा ले जाता है और एक वापस सेंटीपीड मॉन्स्टर को समन कर देता है। सारे हीरो मिलके भी उसको हरा नहीं पा रहे होते और लास्ट में टकलू की एंट्री होती है और वो एक ही पंच में उसको हरा देता है। तो सीजन 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हीरो एसोसिएशन की बिल्डिंग को, जिसमें उसी इंसिडेंट के रिलेटेड मीटिंग चल रही होती है। वहाँ पे सबको लग रहा था कि उस मॉन्स्टर को किंग ने हराया है, बट हमें तो पता है उसको किसने हराया है। और तभी वहाँ पे एक आदमी की एंट्री होती है। वो बड़े ही गुस्से से उन लोगों पे चिल्ला के बोलता है, मेरे बच्चे को मॉन्स्टर्स उठा के ले गए और पूरे 24 घंटे होने आए और अभी तक तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। मैं तुम लोगों को सैलरी क्यों दे रहा हूँ? इसे आप वन पंच मैन की यूनिवर्स का अंबानी कह सकते हो, क्योंकि ये सारे हीरोज़ को सैलरी देता है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है इस आदमी की। वो उसे कहता है कि आप शांत हो जाइए सर, हम आपके बच्चे को जल्द ढूंढ लाएंगे। और वो आदमी पूछता है तुम कौन हो? असल में वो रेस्क्यू टीम का इंचार्ज होता है। बाद में वहाँ पे तात्सुया आती है। तात्सुया पूछती है बेस नहीं मिला अभी तक? वो रिप्लाई करता है चाइल्ड एम्परर ढूंढ रहा है उसे। फिर हमें चाइल्ड एम्परर को दिखाया जाता है। वो बोलता है एटलीस्ट 3 दिन लगेंगे उसको ढूंढते हुए। और पीछे से एक बॉडीगार्ड बोलता है कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। तो चाइल्ड एम्परर का फेस एकदम खराब होके बोलता है अभी मैं सो भी नहीं पाऊंगा इस चीज़ के चक्कर में। और दूसरी तरफ तात्सुया बोलते हैं सेकिंग गार्ड से कि वो सिटी जेड में है ना, वही घोस्ट टाउन, मैं उस पूरी सिटी को ही उड़ा। और सेकिंग गार्ड बोलता है कि उनके पास हॉस्टेज है, हमें आराम से काम करना पड़ेगा। ओह, तो वो मेरे लिए मुश्किल बनाना चाहते हैं। हाँ, वो लोग तो मुझसे डरते हैं। और सेकिंग गार्ड बोलता है कि अपने दुश्मन को कमज़ोर मत समझो। तभी तात्सुया को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर अनलीश करती है। और सेकिंग गार्ड बोलता है कल मेटल नाइट भी हमारी बातें इग्नोर करके चला गया था गो सिटी में, पर उसका ट्रांसमीटर अभी सिग्नल नहीं दे रहा। अब लग रहा है कि वो हार चुका है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ज़ॉम्बी मैन को और वो बोलता है कि ओह, तो इस बिल्डिंग में रहता है। और यहाँ पे थोड़े फीलर्स आ जाते हैं तो मैं उन सबको स्किप करके डायरेक्ट नेक्स्ट सीन पे आता हूँ। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है चाइल्ड एम्परर को। वो बॉडीगार्ड से बोलता है कि कोई जब मुझे देख रहा होता है ना मैं काम नहीं कर पाता। तो बॉडीगार्ड से वहाँ से चले जाते हैं और चाइल्ड एम्परर मेटल नाइट से कनेक्ट होता है। चाइल्ड एम्परर बोलता है कि मुझे पता है तुम वहाँ हो तो आंसर करो। और वहाँ से आवाज़ आती है कि मैं अभी रास्ता कर रहा हूँ, क्या काम है तुझे? और चाइल्ड एम्परर बोलता है कि दोपहर हो चुकी है, मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। एनीवेज मेटल नाइट, तूने तो वो पेज पहले से ही लोकेट किया हुआ है ना, तो जल्दी से मुझे बता दो। पर मेटल नाइट मना कर देता है। मेटल नाइट बोलता है कि वो जगह बहुत ख़तरनाक है, मैं तुम्हें उधर नहीं जाने दूंगा। और चाइल्ड एम्परर बोलता है कि तुम भी हमारे साथ इस मिशन में आ जाओ। क्या हुआ तुम्हारी उस बॉडी को? कोई मॉन्स्टर ने डिस्ट्रॉय कर दिया? और मेटल नाइट बोलता है कि अभी दूसरे एविल्स भी वर्ल्ड को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और तो अभी के लिए तुम कोई पे भी ट्रस्ट मत करना और अपनी एनर्जी बचा के रखना। और चाइल्ड एम्परर बोलता है कि क्या टाइम वेस्ट हो गया। एनीवेज अभी हमको फाइंड तो करना ही पड़ेगा वो बेस। और दूसरी तरफ हमें फूबू की दिखाई जाती है। वो बोलती है मेरे ब्लेजर ग्रुप के ऑफिस को तो मेरी बहन ने तोड़ दिया और अभी एक इमरजेंसी है, तो अब से ये जगह मेरा ऑफिस होगा। आप गैस करो ये किसकी जगह को अपना ऑफिस बोल रही है? और तो किसकी? साइतामा की। और वो बेल दबाती है और फिर बॉम्ब दरवाज़ा खुलता है। फिर साइतामा से बोलता है कि कोई आया है तुमसे मिलने के लिए। वो जैसे ही घर के अंदर जाती है वो पूरी चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक साथ में 3 एस क्लास के हीरोज बैठे होते हैं। किंग और साइतामा गेम खेल रहे थे, जेनोस अपने आप को रिपेयर कर रहा था और फैंग और बॉम्ब आराम कर रहे थे। किंग एकदम डरावनी लुक में बोलता है मिस ब्लिजर्ड लगता है हैंग आउट करना ही अपने साथ। और साइतामा को कुछ पता ही नहीं होता, वो अपने गेम्स की बातें कर रहा है किंग से कि तुमने मेरे मॉन्स्टर को कैसे मार दिया है, ये तो मेरा ये लेवल का है और वो सब बातें। और जेनोस बोलता है क्या चाहिए तुम्हें इधर? अभी मास्टर्स कोई भी न्यू एप्लीकेंट्स को नहीं ले रहे। वो की बोलती है चल क्या रहा है यहाँ पे? और तब जाके साइतामा को रियलाइज़ होता है कि कोई आया है उसके घर में। और साइतामा उससे पूछता है क्या कर रही है तुम इधर? और तभी वो बोलना चालू करती है कि यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, इतने सारे थ्रेट्स आ रहे हैं और अभी गेम खेलने का टाइम नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या? और तभी साइतामा आराम से लेटते हुए बोलता है कि हाँ, इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी घर पे आया इसलिए आराम कर रहा हूँ।
और जेनोस भी बोलता है मास्टर सही बोल रहे हैं, हम सब ने एक बहुत ही भयंकर फाइट लड़ी है। और फुबुकी बोलती है हाँ हाँ वो तो दिख ही रहा है, मैंने किंग को तो इधर देखा है बट सिल्वरफैंग तुम भी इधर। और तभी सिल्वरफैंग बोलता है कि मैं भी साइतामा के साथ फाइट कर रहा था और मेरी कमर दर्द करने लग गई। और फिर बॉम्ब बोलता है कि हाँ मेरे भी घुटनों में दर्द हो रहा है। और फुबुकी मन में सोच रही होती है कि ये बंदा इन लोगों के साथ कैसे हैंग आउट कर रहा है। और फुबुकी बोलती है कि वो मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे ना, सही बोला ना मैंने, तुम डर रहे हो ना साइतामा। और साइतामा बोलता है कि हाँ एज यूजुअल। और साइड में जेनोस सोच रहा होता है क्या, कुछ भी यूजुअल नहीं था उस फाइट में तो। और तभी फुबुकी एक टेबल के पास जाके बैठती है और साइतामा को बुलाती है, साइतामा जल्दी इधर आओ, हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और साइतामा बोलता है क्या इसलिए तुम इधर आई थी। फुबुकी बोलती है जेनोस तुम एस क्लास हीरो हो, जल्दी बताओ हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, अब बस वॉर स्टार्ट होने ही वाली है। और जेनोस बोलता है कि मुझे तो रिपेयर चाहिए क्योंकि मेरे डॉक्टर कुशोन है ना, उन्होंने पूरी रात बैठ के मेरे लिए अपग्रेड्स बनाए थे और अभी तक 12 घंटे भी नहीं हुए और ये हालत हो गई। और पीछे से साइतामा बोलता है कि हाँ उन्होंने नहीं सोचा था इतनी जल्दी ये टूट जाएगा वापस। पीछे से सिल्वरफैंग और बॉम्ब भी बोलते हैं कि हमारी तो उम्र हो गई है, हमको तो थोड़ा आराम करना है। और किंग बोलता है एकदम डेविल लुक के साथ मुझे कुछ काम है। और फुबुकी साइतामा को देख के बोलती है तो आज फाइट के लिए हम दोनों ही रेडी है। और फुबुकी सब समझाने लगती है कि आज हम क्या करेंगे मॉन्स्टर्स के रिलेटेड और सब चीज़ें। पर ये सब चीज़ें साइतामा के दिमाग में कब घुसती थी, वो साइतामा बेचारा ओल्ड हो जाता है, उसकी शक्ल से दिख रहा होता है, फुबुकी को भी ये सब दिख जाता है। और फुबुकी पूछती है क्या तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है। और तभी वहाँ पे हीरो हंटर के रिलेटेड बात निकलती है। किंग बोलता है साइतामा जिस हीरो हंटर को तुम ढूंढ रहे हो ना वो अभी पार्क में था और तुमने उसे जस्ट मिस किया है। और साइतामा भी बोलता है कि हाँ मैंने भी सुना कि उसने बहुत से हीरो को और मारा। और फिर अचानक साइतामा कुछ सोचता है, उसको लगता है कि ये हीरो हंटर अभी तक मुझे क्यों नहीं मारने आ रहा, कि इसलिए क्योंकि मैं टकला हूँ। और तभी साइतामा को गुस्सा आ जाता है और वो रेडी होता है उसको ढूंढने जाने के लिए। और तभी पास से एक एक करके सब निकल जाते हैं, सिर्फ फुबुकी रह जाती है। फुबुकी बोलती है कि इन सबको ब्लिज़र्ड ग्रुप में लेना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। और बाद में हमें दिखाया जाता है उस आदमी को जिसने खुद की एक न्यू हीरोज़ की टीम बना ली होती है अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। वो बोलता है कि जाओ सिटी जेड में जाके मेरे बच्चे को ढूंढ के लाओ। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है इस हीरोज़ की टीम के साथ। तब तक तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी न्यू वीडियोस में डालता रहूँगा इस चैनल पे। तब तक बाय बाय।